हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद आरवी। हम लोग बात यहाँ पर कर रहे थे नाउन के बारे में, जिसके हम 2 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लासें नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो क्लासें चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। आइए हम आज बात करेंगे नाउन की पहचान के बारे में। हमें सेंटेंस में कौन सा वर्ड किस तरह से यूज़ हुआ उसके बारे में पता होना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे नाउन, अगर सेंटेंस में नाउन का यूज़ हो रखा है तो हम उसे कैसे पहचानेंगे, ये वर्ड नाउन है या नहीं है। मैंने कुछ क्वेश्चनों का नोट डाउन किया, आइए उनसे समझते हैं कि नाउन का हमें कैसे आइडेंटिफिकेशन करना है। अब देखो, पहला सेंटेंस है रजत केम हेयर। रजत केम हेयर। सेकेंड सेंटेंस है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब देखो, पहले सेंटेंस में ओनली रजत यहाँ पर नाउन है, सेकेंड सेंटेंस में ऑनेस्टी नाउन है, उसके अलावा पॉलिसी यहाँ पर नाउन है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 में नेहा नाउन है और उसके अलावा लाई यहाँ पर नाउन है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 में राम यहाँ पर नाउन है और रावना यहाँ पर नाउन है। अब हमें ये पहचान कैसे पड़ेगी कि ये वर्ड अपने आप में नाउन होते हैं। एक तो हमें ये पता होता है कि कोई भी नाम है तो अपने आप में नाउन है, लेकिन अगर कोई वर्ड ऐसा होता है जिसकी हम पहचान ही नहीं कर पा रहे तो हम कैसे पहचान करेंगे। अगर मैं इस सेंटेंस का क्वेश्चन बनाऊं तो क्वेश्चन क्या बनेगा, हु केम हियर। यहाँ पर कौन आया, ठीक है। अब देखो, हु का आंसर कौन देगा, रजत, यानी कि हु वर्ड का आंसर देने वाले शब्द अपने आप में क्या होते हैं, नाउन होते हैं, ठीक है। हु वर्ड का आंसर देने वाले शब्द अपने आप में क्या होते हैं, नाउन होते हैं। ऐसे देखो क्वेश्चन नंबर 2, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अगर मैं क्वेश्चन लिखूं व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी तो आंसर क्या मिलेगा, ऑनेस्टी। अगर क्वेश्चन ये होता व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है, अगर क्वेश्चन ये होता व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी तो आंसर क्या मिलता, ऑनेस्टी। यानी कि वर्ड का आंसर देने वाले शब्द भी अपने आप में क्या होते हैं, नाउन होते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन ये हो सकता है व्हाट इज ऑनेस्टी, ठीक है, तो आंसर क्या मिलेगा, पॉलिसी। ऑनेस्टी क्या है, पॉलिसी, तो हमें पॉलिसी का आंसर भी किसने दिया, व्हाट ने। यानी कि हमें अगर व्हाट वर्ड का आंसर मिले, हु वर्ड का आंसर मिले तो अपने आप में क्या होगा, नाउन होगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 देखो, नेहा टोल्ड ए लाई। अगर क्वेश्चन क्या होता, हु टोल्ड ए लाई, झूठ किसने बोला, तो नेहा टोल्ड ए लाई, तो आंसर क्या मिलेगा हमें, नेहा। यानी कि हु का आंसर हमें किसने दिया, नेहा ने। तो इसमें नेहा अपने आप में क्या होगा, नाउन होगा, ठीक है। इसमें नेहा अपने आप में क्या होगा, नाउन होगा। अब देखो इसमें लाई वर्ड को देखो, आज नेहा टेल, ठीक है, व्हाट वाज नेहा टेल, तो नेहा ने क्या कहा, तो आंसर क्या मिलता है, लाई। यानी कि व्हाट का आंसर देने वाला वर्ड अपने आप में क्या हो जाएगा, हमारा नाउन हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 देखो, राम किल्ड रावणा। क्वेश्चन ये होता हु किल्ड रावणा, तो आंसर क्या होगा, हु किल्ड रावणा। क्वेश्चन ये होता तो आंसर क्या मिलता, राम किल्ड रावणा। ऐसे क्वेश्चन होता यहाँ पर राम किल्ड रावणा। अगर क्वेश्चन ये होता हु किल्ड रावणा तो आंसर हु का हमें किसने दिया, राम ने। यानी कि राम अपने आप में क्या होगा, नाउन होगा। ऐसे ही अगर क्वेश्चन ये होता होम डिड राम किल, होम डिड राम किल, राम ने किसको मारा, तो हमें किसका आंसर मिला यहाँ पर, रावणा का। यानी कि राम ने किसको मारा, यानी कि होम वर्ड से आंसर मिलने वाले शब्द भी अपने आप में क्या होंगे, हमारे नाउन होंगे। यानी कि हमें एक बात समझ में यहाँ पर आई, अगर हमें कोई भी वर्ड व्हाट का, हु का और होम का आंसर देता है तो वो अपने आप में नाउन होता है। यानी कि हम आइडेंटिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, 3 वर्डों से, व्हाट, हु और होम से हमें पता चलेगा ये वर्ड अपने आप में नाउन होंगे। देखो, हम आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे किसी भी नाउन की, हमें 3 वर्डों का पता चला है। अगर कोई वर्ड हमें हु का आंसर दे, या कोई वर्ड हमें व्हाट का आंसर दे, या कोई वर्ड हमें होम का आंसर दे, तो वो अपने आप में एज ए नाउन की तरह फंक्शन करेंगे। इसके अलावा हम एक तरीके से और नाउन को पहचान कर सकते हैं, जैसे सफिक्स और प्रीफिक्स होता है। यानी कि किसी वर्ड के लास्ट में सफिक्स लगे होते हैं, कुछ ऐसे सफिक्स होते हैं जो स्पेशली नाउन के अंदर ही आते हैं। यानी कि अगर वे सफिक्स का यूज किसी भी वर्ड के साथ में हो रखा है तो वो अपने आप में नाउन होगा। आइए जानते हैं इन सफिक्स के बारे में। जैसे हिंदी में हम पढ़ते हैं प्रत्यय और उपसर्ग के बारे में, वैसे ही इंग्लिश में होता है प्रीफिक्स और सफिक्स। अब देखो, प्रीफिक्स क्या होता है, जो किसी वर्ड के शुरू में लगता है वो प्रीफिक्स होता है, और किसी वर्ड के लास्ट में लगता है वो सफिक्स होता है। अगर हमें किसी वर्ड के लास्ट में ये सारे सफिक्स लगे हुए मिलते हैं तो वो अपने आप में नाउन होता है, ठीक है। अगर हमें किसी वर्ड के लास्ट में ये सफिक्स लगे हुए मिलते हैं तो वो अपने आप में क्या होता है, नाउन होता है। अब देखो, मैंने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हैं, जैसे फ्रेंडशिप हो गया, रिलेशनशिप हो गया, अरेंजमेंट हो गया, नेशन, रिलेशन और हैप्पीनेस, तो ये अपने आप में क्या होंगे, नाउन होंगे। यानी कि अगर हमें किसी वर्ड के लास्ट में ये सफिक्स मिलते हैं तो वो अपने आप में नाउन की तरह फंक्शन करता है। देखो, आपके लिए एक होमवर्क है, इन सफिक्स से बनने वाले कम
कम से कम दो वर्ड आपको हमें कमेंट करके बताना है कि सिप से बनने वाले वर्ड कौन से होंगे, मेंट से बनने वाले वर्ड्स कौन से होंगे, यानी कि सभी सफिक्स से बनने वाले आपको दो वर्ड हमें कमेंट करके बताना है कि ये वर्ड अपने आप में नाउन होते हैं। तो आइए अब समझते हैं कि नाउन कब एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करता है। अब देखो मैंने कुछ यहाँ पर वर्ड नोट डाउन किए हैं, उनके बारे में समझते हैं। अब देखो अगर मैं टॉयज की बात करूँ या सोप की बात करूँ तो दोनों ही अपने आप में नाउन होते हैं। प्लास्टिक की बात करें, चेयर की बात करें, दोनों ही अपने आप में नाउन होते हैं। डायमंड या रिंग की बात करें तो दोनों ही अपने आप में नाउन होते हैं। अब देखो हमें ये समझना है, अगर दो नाउन एक साथ में आ रहे हैं, जो लास्ट वाला जो नाउन होता है, यानी कि जैसे इसमें सोप है, तो इस वर्ड को क्वालिफाई करने का कार्य कौन कर रहा है? टॉयज कर रहा है। तो यानी कि ये वाला जो नाउन है एज ए एडजेक्टिव सेंटेंस में फंक्शन कर रहा है, और ये वाला जो नाउन है एज ए नाउन की तरह फंक्शन कर रहा है, यानी कि इस नाउन को क्वालिफाई करने के कारण ये एज ए एडजेक्टिव की तरह फंक्शन कर रहा है। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा, अगर कोई भी नाउन एज ए एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करता है तो उसमें हम कभी भी ऐसे यस का प्रयोग नहीं करते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि नाउन और वर्ब के अलावा कभी भी किसी वर्ड में ऐसे यस का प्रयोग नहीं होता। अगर कोई नाउन होते हुए भी किसी एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करता मिलता है तो उसमें हम ऐसे यस का प्रयोग नहीं करें। जैसे एक कॉमन सेंटेंस है कि आइस सर्जरी, ये वर्ड बहुत बार रिपीट होता है एग्जाम में। अब देखो अगर हम आइस सर्जरी कहें तो दोनों ही वर्ड अपने आप में नाउन है, लेकिन यहाँ पर आई वर्ड जो है अपने आप में सर्जरी की विशेषता बता रहा है, यानी कि आई अपने आप में एज ए एडजेक्टिव की तरह फंक्शन कर रहा है। एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करने के कारण उसमें हम ऐसे यस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो क्या होना चाहिए? आई सर्जरी। ठीक है, तो ऐसे इसमें टॉयज ना होकर क्या होना चाहिए? टॉय शॉप। ठीक है, तो इस शॉप को क्वालिफाई करने के कारण अपने आप में क्या हो गया? एडजेक्टिव। ऐसे ही क्वेश्चन ये वाले वर्ड देखो, प्लास्टिक और चेयर, दोनों ही वर्ड अपने आप में नाउन है, लेकिन चेयर कैसी है? प्लास्टिक की है। इस नाउन को क्वालिफाई करने का कार्य कौन कर रहा है? प्लास्टिक कर रहा है, इसलिए ये नाउन ना होके एज ए एडजेक्टिव फंक्शन कर रहा है। ऐसे देखो डायमंडिक, दोनों ही अपने आप में नाउन है, लेकिन यहाँ पर ये डायमंड जो वर्ड है एज ए एडजेक्टिव की तरह फंक्शन कर रहा है। ऐसे इस क्वेश्चन में देखो पेपर बैग, बैग भी अपने आप में नाउन होता है, पेपर भी अपने आप में नाउन होता है, लेकिन यहाँ पर ये पेपर वर्ड जो है अपने आप में ऐसे एडजेक्टिव की तरह फंक्शन कर रहा है। ऐसे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखो कॉटन शर्ट, शर्ट भी अपने आप में नाउन होता है और कॉटन भी अपने आप में नाउन होता है, लेकिन ये कॉटन जो है शर्ट को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए अपने आप में एडजेक्टिव हो गया। ऐसे सिल्क साड़ी, सिल्क अपने आप में क्या हो गया? एज ए एडजेक्टिव की तरह फंक्शन कर रहा है, इसमें अगर ऐसे यस लगा होता तो वो अपने आप में गलत होता। ऐसी वाटर बॉटल, अगर वाटर में एस लगा होता तो गलत होता, क्योंकि एज ए एडजेक्टिव की तरह फंक्शन कर रहा है। ऐसे ही ऑरेंज, ऑरेंज भी यहाँ पर एज ए एडजेक्टिव की तरह फंक्शन कर रहा है। तो आपको ये बात समझ में आई, जब कोई भी दो नाउन एक साथ प्रयोग होते हैं तो पहला वाला जो नाउन होता है उस दूसरे नाउन की विशेषता बताने का कार्य करता है। अगर वो विशेषता बता रहा है तो वो एज ए एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होगा, ना कि एज ए नाउन। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी, और हमेशा ध्यान रखना है कि नाउन और वर्ब के अलावा किसी वर्ड में भी ऐसी यस का प्रयोग नहीं होता है, कि एडजेक्टिव की तरह अगर वो वर्ड फंक्शन कर रहा है तो हम उसमें ऐसी यस का प्रयोग नहीं करेंगे। आइए कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं, आपके इससे और डाउट क्लियर हो जाएंगे। आइए अब बात करते हैं इन सेंटेंस में कैसे एक नाउन ऐसे एडजेक्टिव की तरह प्रयोग हो रहा है। अब देखो पहला सेंटेंस देखो, पूजा हैज एप्पल्स प्लांट्स। अब देखो यहाँ पर एप्पल्स भी अपने आप में नाउन और प्लांट्स भी अपने आप में नाउन है। ठीक है, लेकिन ये जो एप्पल्स है यहाँ पर ये प्लांट्स को क्वालिफाई कर रहा है, यानी कि ये नाउन होते हुए भी एज ए एडजेक्टिव की तरह फंक्शन कर रहा है, और एज ए एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करने के कारण हम इसमें ऐसे एस का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसमें ये एस का प्रयोग नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? एप्पल प्लांट्स। ऐसे क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, आई वॉन्ट ए ऑफिस चेयर। अब देखो ऑफिस अपने आप में क्या है? नाउन है, और चेयर भी अपने आप में नाउन है, लेकिन जो ऑफिस वर्ड है एज ए एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करने के कारण हम इसमें ऐसे यस का प्रयोग नहीं करेंगे। ऐसे क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, नव्या हैज ब्रोकन माई कॉफीज मग। अब देखो यहाँ पर कॉफी भी अपने आप में नाउन है और मग भी अपने आप में नाउन है, लेकिन हमें ध्यान रखना है अगर दो नाउन एक साथ फंक्शन कर रहे हैं तो पहला नाउन दूसरे वाले नाउन को क्वालिफाई करने के कारण ऐसे एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करता है, तो हम उसमें ऐसे यस का प्रयोग नहीं करेंगे। ऐसे क्वेश्चन नंबर फोर देखो, आई सा ए टॉय शॉप इन द मार्केट। अब देखो यहाँ पर टॉयज और सोप दोनों अपने आप में नाउन है, लेकिन यहाँ पर टॉयज जो है सोप को क्वालिफाई करने के कारण यहाँ पर इसमें एस का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये कैसे फंक्शन कर रहा है? एज ए एडजेक्टिव। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आया कि कब नाउन हमारा एज ए एडजेक्टिव की तरह प्रयोग करता है, और एडजेक्टिव की तरह प्रयोग करने के कारण हम उसमें ऐसे एस का प्रयोग नहीं करते हैं। इसी क्लास में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।